हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय नीलम मैम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सॉल्यूशन या विलयन क्या होता है। तो समझिएगा कि सॉल्यूशन या विलयन हम किन्हें कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक आपस में रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो वो बनाते हैं एक केमिकल कंपाउंड। या रासायनिक यौगिक। जिसमें उन सभी सब्सटेंसेस का निश्चित कॉम्पोजिशन या संगठन होता है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऐसे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिलाएं जो आपस में रिएक्शन नहीं करते, तब क्या बनता है? तब बनता है मिक्सचर। किस कंडीशन में? जब पदार्थ या सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते, उस कंडीशन में बनता है एक मिक्सचर या मिश्रण। अब जो मिश्रण बना है तो वो भी दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है होमोजीनस या समांगी मिश्रण, और दूसरा हो सकता है हेट्रोजीनस या विषमांगी। तो इनमें से जो होमोजीनस या समांगी मिश्रण बनते हैं वो ही मिश्रण कहलाते हैं सॉल्यूशन या विलयन। आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या है। ऐसे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या पदार्थ जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको यदि आपस में मिलाया जाए तो वो मिलकर एक होमोजीनस या समांगी मिश्रण बनाते हैं। ऐसा समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन या सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये मिक्सचर हेट्रोजीनस है तो ये मिश्रण विलयन नहीं कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे मिश्रण होंगे विलयन? जो है समांगी या होमोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस आप ये पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। होमोजीनस वो होते हैं कि जितनी भी फेसेस आपस में मिलाई गई हैं वो सब मिलकर केवल एक फेस बना ले, एक प्रावस्था बना ले। और हेट्रोजीनस जितने भी सब्सटेंस मिलाए गए हैं उनकी फेसेस अलग अलग हो तो वो कहलाता है हेट्रोजीनस। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं होमोजीनस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। अब जो भी सॉल्यूशन बना है या जो भी विलयन बना है, उस विलयन में जो भी सब्सटेंसेस हमने मिलाए हैं दो या दो से ज्यादा, यानी जो भी पदार्थ हमने मिलाए हैं दो या दो से ज्यादा, उनको हम उस सॉल्यूशन या उस विलयन के कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स या घटक कहते हैं।
तो जब एक सॉल्यूशन या एक विलयन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है तब वो सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन, या हिंदी में कहलाता है द्विअंगी विलयन। और यदि सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स हैं तो उस कंडीशन में वो सॉल्यूशन कहलाता है ट्राइनरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलयन, जिसमें दो कंपोनेंट है, जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है या दो घटक हैं वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन, और जिसमें तीन कंपोनेंट है या तीन घटक है वो कहलाता है ट्राइनरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलयन। चार है तो क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन। इस तरह से कंपोनेंट्स की संख्या के आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर अब आगे जितना भी डिस्कशन करेंगे वो केवल करते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए। तो आगे सॉल्यूशन जो भी हम पढ़ेंगे, स्टडी हम किसकी करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस की। तो अब समझिएगा कि बाइनरी सॉल्यूशन में अभी आपको बताया गया कि दो कंपोनेंट होते हैं। अब जो वो दो कंपोनेंट हैं उसमें से एक का अमाउंट ज्यादा होता है, यानी एक की मात्रा ज्यादा होती है, और दूसरे का अमाउंट कम होता है। तो सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा है, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा है, वो कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट या विलायक। और जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम है, यानी कि जिस घटक की मात्रा कम है, वो कहलाता है सॉल्यूट या विलेय। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा है वो कहलाता है सॉल्वेंट या विलायक, और जिसकी मात्रा कम है वो कहलाता है सॉल्यूट या विलेय। तो दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं, जिसको हम घोलते हैं, वो कहलाता है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं, जिसमें घोलते हैं, वो कहलाता है सॉल्वेंट। जैसे कि अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं किसका? शुगर और वाटर, चीनी और पानी आपस में मिलाएं तो शरबत बनता है। और ये आप देखकर समझ सकते हैं कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी का अमाउंट ज्यादा है। क्योंकि उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए जो वाटर है, पानी है, वो क्या हो गया? वो हो गया सॉल्वेंट। और शुगर या चीनी जिसका अमाउंट कम है, जिसको हमने पानी में डिसॉल्व किया है, घोला है, वो हो गया सॉल्यूट। इसी तरीके से अगर हम पानी में नमक घोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? यानी कि पानी हो जाता है सॉल्वेंट
और नमक हो जाता है सॉल्यूट। तो अब आपको यहां पर ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सॉल्वेंट की फेस के आधार पर या सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ये 3 भाग हैं। नंबर 1, गैस सॉल्यूशन या गैस विलयन। नंबर 2, लिक्विड सॉल्यूशन या द्रव विलयन। और नंबर 3, सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ठोस विलयन। किस आधार पर डिवाइड किया गया है कि इनमें जो सॉल्वेंट है या विलायक है उसकी फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था क्या है। तो जो गैस सॉल्यूशन है उन सभी में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, द्रव होगा। और सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट सॉलिड होगा या ठोस होगा। तो अब अगर हम एक एक करके इनकी बात करें तो इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस को हम फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? फर्स्ट हम कहेंगे गैस इन गैस। गैस इन गैस यानी कि गैस में गैस। तो इधर का ये पार्ट, ये तो हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैस है। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों ही गैस हो? तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एयर। एयर या कहेंगे वायु, क्योंकि वायु जो है वो गैसेस का मिक्सचर होती है और वो होमोजीनस गैसेस होती हैं। जैसे उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस। तो यहां पर हम एयर को एक सॉल्यूशन मानते हैं गैस इन गैस के अंतर्गत। सेकेंड, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल है वाटर वेपर्स इन एयर, यानी कि वायु में जल वाष्प। थर्ड है सॉलिड इन गैस। इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन एयर या वायु में कपूर। एयर में कैम्फर या कपूर कब होता है? जब हम उसका सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन करते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो कैम्फर है वो किसमें है? एयर में। तो अब आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। इन तीनों में देखा जाए तो
तो सॉल्वेंट तीनों में गैस है, लेकिन जो सॉल्यूट है या विलेय है, एक में गैस है, एक में लिक्विड है और एक में सॉलिड है। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? अब इन तीनों में जो सॉल्वेंट है या विलायक है वो लिक्विड होगा, सॉल्यूट चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट होगा लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, यानी कि द्रव में गैस है। तो गैस इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल आखिरकार क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि जल में ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल होगा। सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड, यानी द्रव में द्रव, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल होगा एल्कोहल इन वाटर, यानी कि जल में हम मिला दें एल्कोहल, तब एग्जाम्पल ये किसका होगा? लिक्विड इन लिक्विड का होगा। और थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल, जैसे शुरू में हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, शुगर, इन वाटर, यानी कि पानी में चीनी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपको ये लिक्विड सॉल्यूशंस भी तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की। सॉलिड सॉल्यूशंस को भी इसी तरह से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉपर इन गोल्ड, यानी कि सोने में तांबा मिला दिया जाए तो इसका होमोजीनस सॉल्यूशन बनता है। यानी जो हम गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, सोने के जितने भी गहने पहनते हैं, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें कॉपर मिला होता है। क्योंकि जो प्योर गोल्ड है वो सॉफ्ट होता है और जो भी ज्वेलरी है वो प्योर गोल्ड की अगर बना दी जाए तो वो टूट जाएगी, तो इसलिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है और कॉपर और गोल्ड का सॉल्यूशन होमोजीनस होता है, इसलिए उसमें हम कॉपर का यूज करते हैं। अब सेकेंड सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा होगा? लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होगा सोडियम अमलगम। जो सोडियम अमलगम होता है उसमें सोडियम और मरकरी दोनों फ्यूज्ड होते हैं। तो यहां पर देखा जाए सोडियम और मरकरी, यानी मरकरी यहां पर हो गया सॉल्यूट और सोडियम हो गया सॉलिड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और थर्ड हम ले लें एग्जाम्पल गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड, इसमें एग्जाम्पल है
हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, तो यहां पर क्योंकि वो उसमें एब्जॉर्ब हो गई, आपस में रिएक्शन नहीं हुई, केवल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहां पर बनता है हाइड्रोजन और पैलेडियम का होमोजीनस सॉल्यूशन। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। यानी सॉल्यूशन होते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के होमोजीनस मिक्सचर्स, और ऐसे होमोजीनस मिक्सचर्स में जो भी हमने कंपोनेंट्स मिलाए हैं उनके कंपोजिशन को या उनके संगठन को हम चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे पानी में हमने चीनी घोली है तो हम उनकी मात्राएं भी परिवर्तित कर सकते हैं, अमाउंट उनका हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन केमिकल कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, जबकि वो भी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। लेकिन केमिकल कंपाउंड्स में जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका अपना एक निश्चित कंपोजिशन है, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। यही डिफरेंस होता है सॉल्यूशन और एक केमिकल कंपाउंड। तो अब आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।